नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए प्रमुख संगठन से संबंधित सारे तथ्यों को देखने वाले हैं। इस टॉपिक से प्रीलिम्स एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन हैं सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले साथियों यूनाइटेड नेशन का एक वीडियो है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। नाम नॉलेज हब यूनाइटेड नेशन सर्च करिएगा, वहाँ से यूनाइटेड नेशन से संबंधित सारे तथ्यों को आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग उसके अलावा जितने भी संगठन हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाषा और लिपि और भारत के पड़ोसी देशों के इतिहास से संबंधित तथ्यों को देखा था। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। प्लेलिस्ट बना होगा बिहार एसएससी सीजीएल मेंस के नाम से। 23 को एग्जाम है साथियों। एग्जाम से पहले पूरी तरह से तैयार रहें। इस एग्जाम को साथियों हर हाल में क्रैक करना है, उसके लिए निरंतर प्रयास करिए, लगातार मेहनत करिए। डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेशन के एंड होने के बाद इसे दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। पूरी तरह से अपडेटेड कंटेंट है। हाल ही में किसी संगठन में कोई अगर नया देश जुड़ा है उसे भी इसमें अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाटो। नाटो आपको पता है रूस यूक्रेन का जब वार शुरू हुआ तो उसमें ये संगठन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी आया, तो क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसकी स्थापना सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के द्वारा की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो नाटो में अभी वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या याद रखना है कितनी है, 31 है। कितनी है? 31 है। और हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बना है, वो है फिनलैंड। याद रखना है नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। नाटो का मुख्यालय पूछा जाए तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और नाटो के एक या अधिक सदस्यों के विरुद्ध सशस्त्र हमले को सभी सदस्य देशों के विरुद्ध हमला माना जाता है। अगर नाटो का सदस्य देश पे कोई अन्य देश अगर हमला करता है तो नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी पे वो हमला माना जाएगा। ये साथियों इस संगठन में कहा गया था। कब स्थापना हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। और इसका मुख्यालय बेल्जियम आपको याद रखना है ब्रुसेल्स में है। इसमें कुल स्वतंत्र देशों की संख्या 31 है। 31वां सदस्य देश कौन बना? फिनलैंड बना। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है और इसका फुल फॉर्म होता है साथियों द नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है यूरोपीय यूनियन। रोम की संधि के द्वारा यूरोप के इनर 6 देशों फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी और लग्जमबर्ग ने 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की थी। यही यूरोपीय आर्थिक समुदाय आगे चलकर यूरोपीय संघ बना। याद रखना है। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को याद रखना है मॉस्ट्रीच नीदरलैंड में की गई। इसका जो मुख्यालय है ये भी नाटो की तरह इसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 27 है। याद रखना है यूरोपीय यूनियन में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27 है। और यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2002 को यूरो मुद्रा का प्रचलन किया था। इसके बारे में एक तथ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ द्वारा अपनी मुद्रा जो यूरो है उसके प्रचलन के लिए 1 जनवरी 1994 को यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की थी। और यूरोपीय संघ के याद रखना है आपको 19 देशों में यूरो मुद्रा का प्रचलन है। 27 देशों में से 19 देशों में जो है यूरो मुद्रा का प्रचलन है। इन देशों में फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, लग्जमबर्ग, साइप्रस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ग्रीस, एस्टोनिया, लातविया, आयरलैंड, माल्टा, स्पेन, स्लोवाकिया, पुर्तगाल, लिथुआनिया और स्लोवेनिया शामिल है। याद रखना है इन सभी देशों में यूरो मुद्रा का प्रचलन है। यूरोपीय संघ का जो 28वां देश क्रोएशिया था जो 1 जुलाई 2013 को यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, परंतु साथियों ब्रिटेन जो है इससे बाहर हो गया था 31 जनवरी 2020 को। इसको हम लोग ब्रिटेन एग्जिट के भी नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो है कुल सदस्य देशों की संख्या फिर इसमें 27 हो गई। आपको याद रखना है क्रोएशिया जब जुड़ा तो कुल सदस्य देशों की संख्या 28 हो गई और ब्रिटेन के बाहर होने के बाद पुनः इसकी संख्या कुल सदस्य देशों की 27 हो गई थी। तो ये तथ्य आप याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कभी कभी पूछा जाता है कि ब्रिटेन ने, आपको याद रखना है, यूरोपीय यूनियन की सदस्यता कब छोड़ी थी? तो याद रखना है 31 जनवरी 2020 को छोड़ी थी। अगला संगठन है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट।
इसकी जो स्थापना है वो 1948 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1961 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। कुल इसमें सदस्य देशों की संख्या 38 है। 25 मई 2021 को कोस्टारिका ने इस संगठन के 38वें सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की थी। याद रखना है, कुल सदस्य देशों की संख्या 38 है। स्थापना 1948 में की गई। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और कोस्टारिका जो है इसका 38वां सदस्य है। किसका? याद रखना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट का। साथियों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अगला जो संगठन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे हम लोग आसियान कहते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है आसियान के केंद्रीय सचिवालय का, वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और वर्तमान में कुल इसमें 10 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ये भी बात आप याद रखेंगे। लेकिन भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी देश है, जो कि 1996 में भारत बना है। कुल 10 देशों में वियतनाम, ब्रुनोई, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और लाओस शामिल है। इन 10 देशों का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वियतनाम, ब्रुनोई, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और लाओस जो है आसियान के सदस्य देश हैं। कब स्थापना की गई थी? 8 अगस्त 1967 में। अगला जो संगठन है वो है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना है 1966 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या इसमें कितनी है? 68 है। इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना है मनीला में एडीबी का मुख्यालय स्थित है। अगला जो संगठन है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे हम लोग सार्क के भी नाम से जानते हैं। इसके बारे में आपको बता दें, इसकी जो स्थापना है वो दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू में स्थित है। कुल इसमें 8 सदस्य देश हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन 8 सदस्य देश का आपको नाम याद रखना है, जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। कुल सदस्य देशों की संख्या सार्क में कितनी है? 8 है। स्थापना कब हुआ? 1985 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में स्थित है। अगला जो संगठन है वो है साथियों G7। G7 की बात करें तो फ्रांस द्वारा G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। अमेरिका के डेनवर, कोलोराडो में 20 से 22 जून 1997 को G7 के शिखर सम्मेलन में रूस 8वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप इसका नाम G8 हो गया था। लेकिन 2014 में रूस की सदस्यता जो है इससे निलंबित कर दी गई थी, तो पुनः यह संगठन जो है G8 से G7 हो गया। G7 में कुल 7 देश, नाम से ही स्पष्ट है, ग्रुप 7, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान शामिल है। अगला संगठन है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्रत्येक देशों का ही नाम दिया गया है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चीन एंड साउथ अफ्रीका। आपको बता दें कि ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन ने 2009 में एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की थी। रूस के, याद रखना है, एक टीन बर्ग में 16 जून 2009 को ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 15 अप्रैल 2010 को ब्राज़ीलिया में द्वितीय सम्मेलन जब आयोजित किया गया था, तो इसमें सहमति बनाई गई थी कि दक्षिण अफ्रीका को भी इसका सदस्य बनाया जाए। और जब 2011 में तीसरा सम्मेलन आयोजित किया तो इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ दिया गया। तब इस संगठन का नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। याद रखना है, 2011 को दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, 2010 में इसमें सहमति बनाई गई थी। इस संगठन को साथियों हम लोग R5 के भी नाम से जानते हैं। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा जा सकता है किस संगठन को R5 के नाम से जाना जाता है, तो वो है साथियों ब्रिक। क्यों R5? क्योंकि ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, इन सभी की मुद्रा R से शुरू होती है। जैसे ब्राज़ील की मुद्रा को हम लोग रियाल कहते हैं, R यानी रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं, इंडिया की मुद्रा को रुपया कहते हैं,
चीन की मुद्रा को हम लोग रमनबी कहते हैं और साउथ अफ्रीका की मुद्रा को हम लोग रैंड कहते हैं। पांचों देशों की मुद्रा आर से शुरू होती है, इसलिए हम लोग इसे R5 समूह भी कहते हैं। ब्रिक्स देशों का एक अपना बैंक है जिसे NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जिसका मुख्यालय जो है शंघाई में स्थित है। इसमें कुल 9 सदस्य देश हैं, जिसमें ब्रिक्स के 5 सदस्य देश आ जाते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के साथ साथ बांग्लादेश, उरुग्वे, UAE और मिस्र। ये ब्रिक्स देशों के बैंक NDB के कुल सदस्य देश हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला जो संगठन है वो है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके बारे में बता दें, इसकी जो स्थापना है वो 1960 ईस्वी में बगदाद में की गई थी और जब इसकी स्थापना की गई थी तभी संस्थापक देश थे इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है और वर्तमान में इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13 है, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला शामिल है। कुल ओपेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13 है। कब स्थापना की गई थी? 1960 में स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कतर साथियों इसका सदस्य हुआ करता था। कतर ने 2019 में इसकी सदस्यता छोड़ी थी, यह भी बात आप याद रखना है। पूछा जाता है क्वेश्चन, कतर ने ओपेक की सदस्यता कब छोड़ी थी? तो याद रखना है 2019 में। अगला संगठन है नेम यानी नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट, जिसे हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। वर्ष 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है। कुल सदस्य देशों की संख्या 120 है। गुट निरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी करने वाला ही इसकी अध्यक्षता भी करता है। अगला संगठन है रेड क्रॉस। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य है युद्ध एवं आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता करना। प्रति वर्ष जो है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने, उन्हीं के जन्म दिवस पर 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। और इस संगठन ने 3 बार, याद रखना है आपको, नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। पहली बार 1917 में, उसके बाद 1944 में, तीसरी बार 1963 में इस संगठन ने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये तथ्य याद कर लीजिएगा। अगला संगठन है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल अर्थात राष्ट्रों का संघ या संघ। राष्ट्रमंडल पूर्व काल में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने वाला एक देशों का संगठन था। इसकी जो स्थापना है वो 1926 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1949 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आधुनिक राष्ट्रमंडल के गठन करके भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया था। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? याद रखना है 1949 में। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कुल सदस्य देशों की संख्या 54 यानी 54 है। 1 फरवरी 2020 को मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में स्थित है। भारत आबादी के दृष्टिकोण से राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा देश है और इसके बजट के योगदान के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र इसमें भारत है। अगला संगठन है बिम्स्टेक। क्वेश्चन पूछा गया था। स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को की गई थी। मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है और कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7 है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। मालदीव जो है, याद रखना है, बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। कब स्थापना की गई थी? याद रखना है 1997। G20 इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। G20 आपको पता है भारत जो है इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अगला संगठन है SCO। SCO के बारे में आपको याद रखना है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय संघाई चीन में है और कुल सदस्य देशों की संख्या इसमें 9 है। 8 सदस्य देश थे, हाल ही में ईरान इसका नया सदस्य देश बना और कुल सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। भारत भी इसका सदस्य देश है। इसके साथ साथ कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, ईरान इसके सदस्य देश हैं। कब स्थापना की गई थी? 2001 में। कुल सदस्य देशों की संख्या 9 है। अगला संगठन है इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में कुल इसमें 195 सदस्य देश हैं। इसके द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। पूछा जाता है कि रेड कॉर्नर नोटिस किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, तो रेड क्रॉस मत लगा दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के द्वारा जो है ये नोटिस जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है।
अगला संगठन है नाफ्टा। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। कुल सदस्य देशों की संख्या 3 है, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। अगला है संगठन एपेक। इसका जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में है। कुल सदस्य देशों की संख्या 21 है। स्थापना 1989 में की गई थी। तो ये प्रमुख संगठन है। इसके साथ साथ कुछ अन्य संगठन उसे हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1865 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। ये साथियों रटने वाला टॉपिक है, आपको इसे रटना होगा। नेक्स्ट है सार्वभौमिक डाक संघ UPU। इसकी स्थापना जो है 1874 में की गई थी। बर्न स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1919 में की गई थी। अगला है साथियों WHO। इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसका जो पुराना नाम है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, GATT इसका पुराना नाम है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। कुल वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 164 है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। 190 जो है इसमें वर्तमान में सदस्य देश हैं। अगला है साथियों वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। 1945 में स्थापना की गई थी। 189 सदस्य देश हैं। हाल ही में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अजय बंगा बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ऑस्ट्रिया के वियना में मुख्यालय है। 1957 में स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, वियना में मुख्यालय है। 1966 में स्थापना की गई थी। UNWTO की बात करें तो मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। 1975 में स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। कुछ नहीं छूटने वाला है साथियों, सभी आपको करवाया जाएगा। FAO की बात करें, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, रोम में मुख्यालय है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। यूनेस्को की बात करें तो पेरिस में मुख्यालय है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, लंदन में इसका मुख्यालय है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है संगठन वो है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, द हेग में इसका मुख्यालय है। 1997 में स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। 1945 में स्थापना की गई थी। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 1969 में स्थापना की गई थी। अंकटाड की बात करें तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 1964 में स्थापना की गई थी। वर्तमान में 195 सदस्य देश हैं। रेड क्रॉस आपको बताएं जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, जेनेवा में मुख्यालय है। 1947 में स्थापना की गई थी। इसके बाद आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, फ्रांस पेरिस में इसका मुख्यालय है। 1961 में स्थापना की गई थी। OPEC के बारे में बताएं, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। कुल 13 सदस्य देश हैं। AI एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो लंदन UK में मुख्यालय है। 1961 में स्थापना की गई थी। नाटो के बारे में बता दिए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें तो बर्लिन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। 1993 में स्थापना की गई थी। इसके बाद आसियान, इंडोनेशिया के जकार्ता में मुख्यालय है। 1967 में स्थापना की गई थी। 10 सदस्य देश हैं। APEC की बात करें, सिंगापुर में मुख्यालय है। 1989 में स्थापना की गई थी। OIC की बात करें तो जिहाद, सऊदी अरब में मुख्यालय है। 1969 में स्थापना की गई थी। IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 1994 में स्थापना की गई थी। WEF की बात करें तो जेनेवा में मुख्यालय है। 1971 में स्थापना की गई थी। FIFA की बात करें तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 1904 में स्थापना की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की बात करें तो दुबई में मुख्यालय है। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। ये थे साथियों प्रमुख संगठन से संबंधित तथ्य जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो PDF है वो नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी साथियों वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक शानदार टॉपिक को देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।